एक बहुत ही भव्य बारात जा रही थी। सारे गांव के लोग बारात में शामिल थे। दूल्हा घोड़ी चढ़ा हुआ था और महिलाओं में विशेष उत्सुकता दूल्हे को देखने की थी। अरे देखे तो सही, हमारी बहनों के लिए कोई ढंग का दूल्हा आ रहा है या कोई भी ऐरा गैरा है। ढींगे तो बड़ी लंबी हाँकते थे प्रधान जी। और महिलाओं की इस भीड़ में एक महिला ऐसी भी थी जो दूल्हे का चेहरा देखने के बाद मजाक उड़ा रही थी। अरे यह भी कोई दूल्हा है, तोते जैसी नाक और कोए जैसा रंग है, और सूरत सूरत को इतनी सुंदर कि वानर भी शर्मा जाएं। उस महिला के पास ही उसकी 5 साल की छोटी सी बेटी ने उससे पूछ लिया, माँ मेरा दूल्हा कहाँ है। माँ ने दुलारते हुए कहा, अरे अभी तो तू मेरी दुलारी है, तेरा दूल्हा तब आएगा जब तू शानी हो जाएगी। तो इतना तो बता दो माँ कि कौन होगा मेरा दूल्हा, बताओ ना माँ। जब बच्ची ने जिद की तो माँ ने हंसी हंसी में भगवान कृष्ण की मूर्ति दिखाकर कहा कि ये ले, यह है तेरा दूल्हा, यही आएगा तेरा दूल्हा बनकर। मेरा दूल्हा आ गया, मेरा दूल्हा आ गया, मेरा दूल्हा कितना सुंदर है, मेरा दूल्हा कितना सुंदर है। और बच्ची खेलती खेलती भगवान कृष्ण की मूर्ति लेकर चली गई। यह बच्ची कोई और नहीं बल्कि कलयुग में भक्ति भाव से अपने आराध्या को पाने वाली महान भक्तिनी मीराबाई थी। और उस दिन से मीरा ने कृष्ण को अपने मन में बसा लिया। वक्त बीता और मीरा बड़ी हुई। मीरा का ब्याह हुआ मेवाड़ के राणा संग्राम सिंह के बेटे भोजराज से। विवाह तो हो गया, पर मीरा का मन बचपन में ही उनके जहन में उनके दूल्हे के रूप में स्थापित हो चुके भगवान कृष्ण में ही रमा रहा। वह दिन भर अपने बंद कमरे में कृष्ण भजन गाती और भगवान कृष्ण से ही बतियाती रहती। सभी दासियों के बीच इसको लेकर खुसर पुसर भी शुरू हो गई। पता नहीं किसी गोपाल नाम के आदमी के साथ बंद कमरे में बात करती रहती है, पता नहीं कौन है वो। मीरा की सास के कानों में जब यह बातें उड़ती हुई पहुंची तो उन्होंने चिंतित होते हुए फरमान जारी किया, यह बात इस महल से बाहर नहीं जानी चाहिए। इसके बाद अपनी बेटी को आदेश दिया कि वह मीरा की हरकतों पर बारीकी से नजर रखे और अपने भाई और मीरा के पति कुंवर भोजराज को इस बारे में सूचित करे। और राजा भोजराज की बहन उदा मीरा की इन हरकतों को बताने के लिए अपने भाई भोजराज की सभा में पहुंचती है और एकांत मांगकर उन्हें बताती है। भाई, कहने में बड़ा संकोच होता है, पर भाभी रात को किसी से मिलती हैं। तू होश में तो है बहना, जानती है इसका परिणाम क्या हो सकता है। जो मैं झूठ बोलूँ तो भाई जो सजा तू दे वह मंजूर होगी, लेकिन मैंने खुद भाभी को अकेले कमरे में किसी गोपाल से बात करते सुना है। अगर यह सही है तो मैं उस उल्टा को जान से मार दूंगा। राजा भोजराज उस रात अपनी बहन के साथ मीराबाई के कमरे की ओर गए। बाहर दरवाजे से ही उन्होंने सुना मीरा किसी से बात कर रही थी। मैं तुम्हारी हो चुकी हूँ सावरे, अब तुम ही मेरे पति हो। मारे क्रोध के राजा भोजराज की आंखें लाल हो उठी। उन्होंने दरवाजे को धक्का देकर खोला। कमरे में यहाँ वहाँ देखा तो उन्हें मीरा भगवान की श्री कृष्ण जी की मूर्ति के आगे बैठी हुई दिखाई दी। उन्होंने कड़क स्वर में पूछा, कौन है यहाँ जिससे तू बात कर रही थी मीरा। मैं जिससे बात कर रही थी वह यही तो है। राजा भोजराज ने इधर उधर देखा, पर जब उन्हें कोई नहीं दिखाई दिया तो मीरा भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति की ओर इशारा कर खुद ही बोल उठी, यही तो है मेरे स्वामी, इन्हीं से बात करती रहती हूँ मैं। राजा भोजराज के चेहरे पर तसल्ली हुई, चेहरे का गुस्सा शांत हुआ। उनकी बहन शर्मिंदगी में सर झुका लेती है और वह वहां से चले जाते हैं। राजा भोजराज अपनी पत्नी मीरा से बहुत प्रेम करते थे और उनकी कृष्ण भक्ति को देखते हुए उन्होंने महल में ही एक शानदार कृष्ण मंदिर बनवा दिया। मीरा के मधुर भजन सुनकर वह उनकी आवाज़ पर इतने मोहित हुए कि उन्होंने उन्हें भगवान कृष्ण के महल वाले मंदिर समेत अन्य कृष्ण मंदिरों में भजन गाने की अनुमति दे दी थी। और मधुर भजनों की यह तान चित्तौड़ से लेकर आगरा में अकबर के महल तक पहुंच गई। अकबर के मन में मीराबाई के भजन सुनने की आकांक्षाएं हिलोरे मारने लगी, किंतु चित्तौड़ और मेवाड़ के राणाओं ने के साथ दुश्मनी और बार बार उनके द्वारा युद्ध में मुंह के खाने से अकबर की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह मीराबाई से किसी प्रकार संपर्क साध सके। तानसेन अकबर के दरबार के सर्वश्रेष्ठ संगीतज्ञ थे। जब अकबर ने तानसेन से मीराबाई के भजन सुनने की अपनी इच्छा का जिक्र किया तो तानसेन ने भी स्पष्ट कहा,
हुजूर, मीराबाई के भजनों का मैंने भी बहुत गुणगान सुना है और मेरी भी बड़ी इच्छा है कि मैं कभी उनका संगीत सुनूं और उनसे कुछ सीख सकूं, पर गुस्ताखी माफ। यदि आपको अपनी गर्दन कटवानी हो तो आप शौक से चित्तौड़ जा सकते हैं। किंतु अकबर भी अपनी धुन का पक्का राजा था। वह वेश बदलकर एक सन्यासी का रूप धरकर चित्तौड़ पहुंचा। उस मंदिर में, जिस मंदिर में मीराबाई भजन गा रही थी, झूमकर कृष्ण धुन में नाच रही थी, वह उनके मधुर संगीत का आनंद लेने लगा। और जब भजन समाप्त हुआ तो वह अपने गले में से कीमती मोतियों की माला निकालकर मीराबाई को भेंट करते हुए बोला, जब आप कृष्ण प्रेम में इतनी डूबी हुई हैं, उसी कृष्ण प्रेम के नाम पर यह एक छोटी सी भेंट स्वीकार करें महारानी। किंतु मीराबाई ने यह भेंट स्वीकार नहीं की। मीराबाई ने उत्तर दिया, मेरी यह भेंट आप जिसके नाम पर देना चाह रहे हैं, कृपया उसी के चरणों में अर्पण कर दें। अकबर ने अपनी वह कीमती माला भगवान श्री कृष्ण के चरणों में रख दी। अकबर तो वापस आगरा चला गया, किंतु पूरे चित्तौड़ में यह खबर आग की तरह फैल गई कि मुगल बादशाह अकबर वेश बदलकर महारानी मीराबाई से मिला और भगवान कृष्ण के मंदिर में भी प्रवेश कर गया। खबर महाराणा भोजराज की सभा तक पहुंची तो मानो महाराणा पर भी थू थू हो गई। उनके छोटे भाई ने भी उनसे साफ कह दिया, भैया, माँ और बहन उदा ठीक कहती हैं। भाभी ना तो आपके प्रति पत्नी होने का धर्म ठीक से निभा रही हैं और ना ही राजपुतानी के प्रति, और यह आपकी ढील का ही नतीजा है कि वह मुगल बादशाह राजपुतानी तक आकर हमारे मुंह पर काग लिख पोत गया और हम कुछ नहीं कर पाए। राजा भोजराज ने दुखी और भारी मन से मीरा से कह ही दिया, तुमने पत्नी होने का धर्म नहीं निभाया। मैं चुप रहा। तुम्हारे कृष्ण अनुराग को देखकर मैंने महल में मंदिर भी बनवाया। आम लोगों में तुम्हारे उठने बैठने नाचने गाने पर भी मैंने कुछ नहीं कहा, पर तुम्हारे कारण एक मुगल एक राजपूत रानी को छूकर निकल गया। अब भी थोड़ी शर्म बाकी हो तो डूब मरो जाकर किसी नदी में, पर मेरा पीछा छोड़ दो। राजा भोजराज चिल्लाते हुए, पैर पटकते हुए वहां से चले गई और मीराबाई अपने गोपाल जी के गीत गाती हुई वृंदावन चली गई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर पर मोर मुकुट मेरो पति सोई। वृंदावन में उन्होंने कई वर्ष बिताए। उनका भक्ति भाव देखकर, उनके भजन सुनकर लोगों ने उन्हें राधा रानी का पुनर्जन्म कहना शुरू कर दिया। कुछ वर्षों पश्चात राजा भोजराज मीराबाई के पास वृंदावन पहुंचे उनसे क्षमा मांगने के लिए। राजा ने भले ही मीरा को घर से निकाल दिया हो, पर मीरा के प्रति उनका प्रेम उन्हें वृंदावन खींच लाया और मीरा से क्षमा याचना करते हुए उन्हें वे वापस चित्तौड़ ले आई। किंतु वापसी के कुछ समय बाद ही राजा भोजराज चल बसे। ससुराल वालों की आंखों में मीरा बहुत पहले ही खटक चुकी थी और राजा भोजराज के गुजरने के बाद उन्होंने मीराबाई को परेशान करना शुरू कर दिया। उन्होंने उनके पूजा कक्ष में सांप छोड़ दिया, किंतु सांप मीराबाई को प्रणाम कर वापस लौट गया। उन्हें चरणामृत में जहर मिलाकर मीरा को पिला दिया, पर जहर भगवान के चरणों में लगते ही विष रहित हो गया। मीराबाई के प्राण लेने के अथक प्रयासों के बावजूद वे लोग मीराबाई का बाल विवाह न कर पाए। आखिर अपने परिवारजनों के इस अत्याचारों से परेशान होकर मीराबाई ने रामचरित मानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी को पत्र लिखा और निसंकट कृष्ण भक्ति कैसे की जाए इसका उपाय पूछा। गोपाल गोस्वामी तुलसीदास जी को मीराबाई का पत्र मिला। उन्होंने उसका उत्तर लिखा, तुम्हारा विवाह राजा से हुआ, इसलिए भोग विलास का वातावरण तुम्हारे इर्द गिर्द था। रजोगुण और सत्वगुण ने तुम्हें घेर कर रखा था। मुगलों और राजपुतानाओं की शत्रुता में हर समय संघर्ष, युद्ध, हत्या, दंड और क्रोध जैसे तमोगुण हर समय तुम्हें घेरे रहते थे। ईश्वर की कितनी भी भक्ति कर लो, किंतु यदि इन गुणों का वास तुम्हारे आसपास भी है या इन गुणों से घिरे हुए मनुष्य तुम्हारे आसपास भी हैं, तो तुम ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकोगे। ईश्वर को पाने के लिए तुम्हें गुणातीत होना पड़ेगा। सभी गुणों से ऊपर उठकर हर क्षण सिर्फ भक्ति में रमना होगा, तभी तुम अपने गोपाल जी को पा सकती हो। जब तक राजसिक गुण और तामसिक गुण से ग्रस्त लोगों की संगति नहीं त्यागोगे, तब तक अपने भगवान को नहीं पा सकते हो। ईश्वर को पाना है तो बंधन त्यागने होंगे। और गोस्वामी तुलसीदास जी की प्रेरणा से मीराबाई अपना ससुराल छोड़कर अपने चाचा के यहाँ आ गई। विख्यात कृष्ण भक्ति अपने भतीजी मीराबाई को
का उनके चाचा ने खुले दिल से स्वागत किया और उन्हें पूरी छूट दे दी कि कृष्ण भक्ति करो। धन्यवाद।